कई बार एक प्रश्न आता है कि मेरे पति को किसी ने कुछ खिला दिया है, मेरे बच्चे को किसी ने कुछ खिला दिया है, मेरी पत्नी को किसी ने कुछ खिला दिया है। आज मैं आपको ये क्लियर करूँगा एक आम आदमी की भाषा में कि ये कैसे खिलाया जाता है, कैसे होता है और इसका उपाय या तोड़ क्या है। देखिए, इसको बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं। एक प्रसाद बनाने की हमारी प्रक्रिया है, लगभग हर धर्म में ऑलमोस्ट एक जैसी है, मंत्रों का फ़र्क हो सकता है। प्रसाद हम कैसे बनाते हैं कि हमने एक लड्डू लिया, मार्केट से लिया या खुद बनाया, हमने उसे मूर्ति के मुख से लगाया, राइट। हमने कहा कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, जो भी हमने कहा भोजनम समर्पयामि, जैसे भी हम उसको लगाते हैं किसी भी धार्मिक चीज़ से या सिद्ध चीज़ से, तो हमने कहा कि ये जो ईटेबल है, ये जो खाने की चीज़ है, ये जो मिठाई है, राइट, ये हम पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, कर दिया है, और अब जब इसको खाएंगे तो अंदर पॉजिटिविटी आएगी। दुनिया के हर धर्म में प्रसाद का यही है, राइट। आप होली वाटर बना रहे हैं, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन हैलोड बी थाय नेम, आपने मंत्र किए और आपने पानी छिड़का कि ये पानी में पॉजिटिविटी आ गई मंत्र करने से इसके ऊपर, ठीक है। आपने दरगाह पे प्रसाद बनाया, आपने गुरुद्वारे में, सबका प्रोसीजर यही है कि आप कुछ चीज़ें बनाएं, कुछ अच्छा बोलते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, और आप किसी पवित्र चीज़ से लगाएं, राइट, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक। अब इसको दूसरी तरह से समझिए। एक लड्डू का अगर मैंने प्रसाद नहीं बना के मैं कहूँ बड़े दिल से, आत्मा से, या कोई मंत्र भी अगर मुझे आते हैं कैसे होता है तो वो भी करके, या एक आम आदमी की तरह कि मेरी सारी बदकिस्मती, अला बला, जो भी मेरा ऊपर किया कराया, सब कुछ इस लड्डू में जाए, मेरी नेगेटिविटी, राइट। तो क्या लड्डू मना कर देगा कि भाई साहब मैं तो सिर्फ प्रसाद बनने के लिए बना हूँ इस दुनिया में, मैं नेगेटिवली चार्ज नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज हो सकता हूँ। हम क्यों कहते थे कि भाई माँ के खाने की बात ही कुछ और है। ऐसा नहीं है कि माँ कोई बहुत बड़ी शेफ़ हुआ करती थी, लेकिन माँ जब बनाती है बच्चे के लिए तो उसकी पूरी पॉजिटिव ऊर्जा जो है, आपने माँ का प्यार अगर देखा होगा तो वो खिलाने पिलाने में आता है सबसे ज़्यादा। खा ले खा ले, बच्चा कितना भी मोटा है फिर भी खा ले खा ले खा ले, ये एक सेवा का तरीका है, राइट। तो वो माँ के हाथ के खाने का था कि बीमारियाँ जल्दी पास नहीं आती थी। होटल के खाने और माँ के खाने में यही फ़र्क है कि उसमें जब वो बना रहा है होटल में, मजबूरी में, नौकरी पेशा है, अपना बना रहा है जो कुक है, उसमें कोई प्रेम नहीं मिला है, उसमें कोई पॉजिटिव एनर्जीज़ नहीं मिली हैं उन खाने में। लेकिन जब किसी के लिए आप प्यार से बनाते हो, पत्नी बनाए, माँ बनाए, जो भी बनाए, राइट, तो वो जो वाइब्स मिलती हैं खाने के अंदर, हम उससे कहते हैं कि बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर आपसे जलता हो, आपको पसंद ना करता हो, वो जब अपने हाथ से कुछ देता है तो ऑटोमेटिकली तंत्र की ज़रूरत नहीं है, मंत्र की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी आपके अंदर जाती है। अब एक कदम आगे चलें, हम कहें कि भाई ये परेशानी है हमारे ऊपर, अपने पूरे उसमें घुमा के, अपने ऊपर से वार के, और हम किसी को खिला दें। जो टेक्निकल आदमी है वो इससे एक एडवांस स्टेप करके उसको और नेगेटिवली चार्ज कर सकता है। जैसे विदेशन तंत्र होता है, मारन, मोहन, स्तंभन, आकर्षण, विदेशन, अलग अलग तंत्र के कुछ पार्ट हैं तामसिक तंत्र के। उसमें यह है कि मैंने देखा कई लोग आए कि उनका मन ही उचाट हो गया। उच्चाटन तंत्र का प्रयोग था कि कुछ किसी ने टेक्निकली इस तरह से खिलाया कि उसका मन ही नहीं लग रहा है बिज़नेस में, घर में मन ही ख़राब हो गया उसका। बिल्कुल इस तरह के प्रयोग भी हैं, दिए हुए हैं शास्त्रों में, और हमने इसके इफ़ेक्ट देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, और इनका तोड़ करने के बाद उनको ठीक होते भी देखा है। तो इसका मतलब वही चीज़ की गई थी। बीमारी ठीक समझ में आ जाए तो दवाई हो जाती है। अब अगर आपके पास कोई टेक्निकल
व्यक्ति नहीं है। जैसे पीछे मेरे पास कई केस थे विदेश के कि भाई 100% ऐसा हुआ है, अब मैं यहाँ से कोरियर करूँ और सब करूँ, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, नहीं हो पाया। तो मैंने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिससे व्यक्ति खुद ही कर ले, राइट, जिसके पास कोई टेक्निकल व्यक्ति नहीं है जो उसे पढ़ के दे सके उसका तोड़, तो वो खुद कर दे। नॉर्मली मैं पहले क्या करता था कि चीनी दिया करता था कि ये आप 21 दिन तक एक एक चम्मच रोज़ अपनी चाय में मिला के पीजिए, उस पर पढ़ दिया पूरा और आपने दे दी। अब वो संभव नहीं हो पाता व्यस्तता के कारण, तो मैंने इसका तोड़ निकाला कि किसी व्यक्ति के पास अगर कोई लर्नेड आदमी नहीं है, कोई गुरु नहीं है, या उसका जो टेक्निकल नॉलेज वाला नहीं है, तो व्यक्ति करे क्या। और उसको लगता है कि जब से मैंने खाया है इसके हाथ का, या जब से ये हुआ है मेरा मन बड़ा उचाट है, मैं ठीक नहीं हूँ, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं, वॉटेवर सिम्टम्स उसको लगते हैं, ठीक है। तो उसका मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ। क्या करना है, 21 दिन तक आपने हनुमान मंदिर का प्रसाद और पानी, राइट, चाहे छोटा सा एक बनाना आप रोज़ खा लीजिए, या जो भी प्रसाद आप बूंदी मिलती है हनुमान जी के मंदिरवार से अपना मंगलवार को हमने शुरू करके उसको क्या करना है कि मंगलवार को हम गए हनुमान मंदिर, थोड़ा सा प्रसाद लिया, हमने खाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा के ले आए, राइट, अगर आप रोज़ नहीं जा सकते तो। अदरवाइज़ रोज़ फ्रेश खा सकते हैं, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। 21 दिन आपने ये प्रयोग करना है, और थोड़ा सा जल पीना है उस मंदिर में जो नल लगा हुआ है, हैंडपंप लगा हुआ है, या जो भी है। देखिए, जो अंदर नेगेटिविटी होती है ना, अंधेरे को कौन हटाएगा, रोशनी, राइट, गंदगी को कौन हटाएगा, झाड़ू, सफाई हो जाएगी। पॉजिटिविटी जब अंदर रेगुलर जाएगी तो जो अंदर नेगेटिविटी है शरीर के, उसको शरीर छोड़ के निकलना ही पड़ेगा, बट रेगुलर प्रोसेस में। ये 21 दिन का प्रयोग है। आपने हनुमान मंदिर का प्रसाद और पानी थोड़ा सा, अगर रोज़ ना जा पाएँ तो घर ले आएँ, फ्रिज में रख दें, और रोज़ हनुमान जी का नाम लेके वो अपने शरीर में डाल लें। आपको 1 हफ्ते के अंदर अपनी पूरी ऊर्जा चेंज मिलेगी, लेकिन पूरा उसका एक कीटाणु भी रहना नहीं चाहिए। 21 दिन का ये प्रयोग आप पूरा कर लीजिएगा। कभी भी अगर आपको डाउट हो कि आपने किसी ऐसे बंदे के हाथ से खाया है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, या जिसको थोड़ा सा टेक्निकली नॉलेज है तंत्र मंत्र की, या बाई चांस खाना पड़ गया, मना नहीं कर पाए आप, या जो भी है, तो आप ये प्रयोग करें। जो भी चीज़ होगी वो निकल जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है खुद का। धन्यवाद।